ओके, स्टैंडर्ड 12 के अंदर चैप्टर नंबर 2 जावास्क्रिप्ट और सीएसएस। ओके, जावास्क्रिप्ट स्टाइल शीट के लिए और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम सीएसएस दोनों मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे हमको एचटीएमएल कोड क्लियर होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट क्लियर होना चाहिए और सीएसएस क्लियर होना चाहिए। तो आपको पहले चैप्टर नंबर 2 के अंदर व्हाट इज सीएसएस के बारे में समझाया, उसका सिंटेक्स समझा, उसका प्रैक्टिकल किया, जावास्क्रिप्ट की थियरी समझे अभी हमने। उसके बाद वो फॉर्म के अंदर अप्लाई कैसे करते हैं। फॉर्म मीन्स व्हाट, कौन से फॉर्म में मैंने प्रैक्टिकल किया था, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम। और अभी मैं आपको चार्ट बना के दे रहा हूं, जो अभी तक हमने थियरी समझा ना उसका चार्ट, पे फंक्शन क्या है, मेथड क्या है, कीवर्ड क्या है, और जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल आज हम एक्स्ट्रा और भी समझने वाला है। देखिए अच्छी तरह समझना, हेड स्टार्ट हेड ओवर, राइट है, हेड स्टार्ट हेड ओवर। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने ये भी पॉइंट क्लैरिफाई कर चुके हैं। ओके, एड स्टार्ट के एड ओवर के अंदर टाइटल स्टार्ट टाइटल ओवर के बाद हम क्या लिखते हैं, अभी बोलो तो स्क्रिप्ट सही। स्टार्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट ओवर। स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर। जो स्टूडेंट ओके कमेंट के अंदर इन्फॉर्म कर सकते हैं वो कमेंट के अंदर भी इन्फॉर्म करो। कंपलसरी स्क्रिप्ट के इनसाइड आपको लिखना है फंक्शन। ओके, तो फंक्शन और वेर दोनों है ना, दोनों कंपलसरी स्मॉल में लिखना है। इसको बोला जाता है कीवर्ड। क्या बोला जाता है, कीवर्ड। कीवर्ड। आपको पूछा गया जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन क्या है, तो कीवर्ड। कीवर्ड है। वेर नाम का जो वर्ड है वो है क्या, कीवर्ड। कीवर्ड। ओके, जब फंक्शन को डिक्लेयर करना हो तो कौन सा कीवर्ड यूज करना है, फंक्शन। वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो तो उसके आगे क्या लिखना है, वेर। वेर का फुल फॉर्म क्या है, वेरिएबल। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे नाम चेंज करके आपको बोला वैलिडेट फॉर्म, वैलिडेट। तो वैलिडेट क्या है, फंक्शन है। फॉर्म फंक्शन। कौन से टाइप का फंक्शन है, यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड। ओके, इतना क्लियर हुआ। अभी अच्छी तरह समझना, एक्स वेर स्पेस एक्स, अभी फ्यूचर में एक्स नाम रखना कंपलसरी नहीं है, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, पर ध्यान ये रखना है वेरिएबल का नेम जावास्क्रिप्ट के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। ओके, ये क्या है, ये जो नेम लिखा है ना, ये बॉक्स का नाम का निक नेम है। अभी मैं आपको आपके नाम से बुलाऊं या आपके रोल नंबर से बुलाऊं, हो तो दोनों सेम ही ना, यस या नो। पर फिर भी टीचर्स क्या करते हैं, आपके क्लास टीचर आपको ऑलवेज रोल नंबर से बुलाते हैं। अभी आप लोग सर इसमें क्या लॉजिक है, ओके। नेम है ना, नेम, इसके अंदर कितने कैरेक्टर है देखो तो, 1 2 3 4, ये 4 कैरेक्टर को मैंने कितने में कन्वर्ट कर दिया, 1 के अंदर। तो मेरे लिए इजी तो वही होगा ना। ओके, इसके यहाँ पे इक्वल टू है, इसको मैंने असाइनमेंट बोला। ये सीक्वेंस याद रखना है, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम डॉट फील्ड नेम डॉट वैल्यू, और लास्ट में क्या है, कॉलन। सेमीकोलन। क्या होगा, सेमीकोलन। ये जावास्क्रिप्ट में ऑप्शनली कि कंपलसरी है, ऑप्शनल। ऑप्शनल है। ओके, उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पे इफ के अंदर। इफ ये जो कंडीशन ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा, कंडीशन ट्रू तो ये ब्रैकेट के अंदर आएगा। इसका जो स्कोप है ना वो यहां से लेके यहां तक है। देखना एक एक पॉइंट, अभी मैंने जो कोडिंग था ना वो जूम करके प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पे नेम का मैंने एक्स नाम रखा, तो मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ। देखो ये डबल कोट के अंदर है, देखो ये ब्रैकेट खाली है, तो इसको बोला जाता है नो आर्ग्यूमेंट, नो आर्ग्यूमेंट। बट इफ के अंदर पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट है, एक्स इक्वल टू नल और एक्स इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट डबल कोट ओवर। तो नल का मीनिंग यहाँ पे होता है एम्प्टी। ओके, मैथ्स के जैसा जीरो नहीं होता। ओके, बॉक्स आपने एम्प्टी रखा, ये कंडीशन ट्रू हुई तो ब्रैकेट के अंदर आएगा अलर्ट। अलर्ट क्या है, मेथड। अलर्ट है मेथड। देखो यहाँ पे डबल कोट स्टार डबल कोट के अंदर क्या लिखा है, वैलिडेट फॉर्म एम्प्टी था। इफ के अंदर मैंने कुछ लिखा था, डबल कोट के अंदर नहीं था। अलर्ट के अंदर डबल कोट, जो डबल कोट के अंदर लिखते हैं उसको बोला जाता है स्ट्रिंग। पर ये जो मैंने मैसेज लिखा है ना, प्लीज एंटर द नेम, उसको क्या मैंने बोला था,
डबल कोट के अंदर लिखा है, उसको क्या मैंने बोला था, आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर या सिग्नेचर। अभी समझ में आया? जो स्पेलिंग लिखना है ना, कौन सा स्पेलिंग लिखा है, प्लीज एंटर द नेम, वो है आर्ग्यूमेंट, सिग्नेचर या पैरामीटर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर एक अलर्ट बॉक्स आने के बाद नेक्स्ट लाइन में सेम देखो, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म वन डॉट नेम, ये भी सेम है, बट ये जहां वैल्यू है उसको रिप्लेस करके मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फोकस, पर इसका Focus. ब्रैकेट देखो एम्प्टी है, तो फोकस क्या है, Method. मेथड है। तो तूने अलर्ट को भी मेथड बोला था, हो गया ना कंफ्यूज? तो अलर्ट Alert. क्या है, Function. फंक्शन है, पर ये फंक्शन कैसा है, इनबिल्ट है, प्री डिफाइन है। समझ में आया अभी आपको? Yes. यस या नो? यस या नो तो बोलो। ओके, Yes. रिटर्न स्पेस फॉल्स, यहाँ पे देखो फॉल्स मैंने लिखा हुआ है, दैट्स मीन्स व्हाट, मैंने आपको पहले ही बोला था, तो रिटर्न लिखना कंपलसरी है। आपने वो बॉक्स एम्प्टी रखा इसके लिए यहाँ पे है ना, ये स्क्रिप्ट के अंदर देखो रट्टा लगाओगे तो ओनली फॉर प्रैक्टिकल कर पाओगे, समझ लोगे तो फ्यूचर में आपको पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हो उसका मेन न्यूज। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है आपको? इसका स्क्रीनशॉट लेना कंपलसरी, मुझको लेक्चर ओवर होने के बाद आज में ये पूरा एक बार नोट डाउन करके मुझको मैसेज सेंड कर देना है, हुआ कि नहीं हुआ। ओके, कंपलसरी, एक एक वर्ड और एक इसका पूरा मीनिंग आपको वहां पे अपनी नोट बुक में या टेक्स्ट बुक में साइड पे नोट्स बना के रख देना है। मैं इंडिविजुअल जब भी आपको फिजिकली मिलना होगा तो एक एक का मीनिंग समझ, ओके, क्लैरिफाई करवाना है आपको। नहीं आएगा तो मैं 20 टाइम लिखने के लिए दे दूंगा ये। तो स्मार्ट वर्क करना है या हार्ड वर्क करना है वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है इतना? ओके चलिए, देखो यहाँ पे मैंने ब्लॉक के बारे में समझाया, रेंज, ओके, ये तीनों तीन का मीनिंग मैंने समझा दिया। ओके चलिए, अभी वेरिएबल के बारे में हम समझे, एक एक मीनिंग और भी डेप्थ में जाते हैं। वेरिएबल है ना, वो डेटा स्टोर करता है। ओके, इसका मेन डेफिनेशन है, जैसे एक्स नाम का वेरिएबल था, और जावास्क्रिप्ट तो केस सेंसिटिव है ही, वेरिएबल है ना वो भी केस सेंसिटिव है। जैसे आप लिखोगे जैसे स्मॉल एक्स में कैपिटल एक्स में क्या डिफरेंट है, वो आपके लिए सेम है। इसको क्या बोला जाता है, नॉन केस सेंसिटिव या केस सेंसिटिव? दोनों सेम है तो क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको? नॉन केस सेंसिटिव। दोनों सेम है तो नॉन केस सेंसिटिव, एक्स करते तो क्या बोला जाता है, केस सेंसिटिव। अभी देखो वेरिएबल है, उसके आगे वेर, वेर का मीनिंग क्या होता है, कीवर्ड है वो। ओके, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3 बन गई। y इक्वल टू हेलो, देखो यहाँ पे मैंने डबल कोट के अंदर लिखा, तो y की वैल्यू क्या हो गई, हेलो, हेलो स्टूडेंट जो लिखा है उसके अंदर क्या आ जाता है, z। तो कंपलसरी ऐसा नहीं कि वेरिएबल के अंदर डिजिट ही हो, एक ही वर्ड हो, पूरा सेंटेंस भी आ सकता है। अभी समझ में आया? क्योंकि यही कंसेप्ट हमको वापस जावा के अंदर भी समझना है, पर आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, वेर है वो क्या है, बोलो तो सही, वेर क्या है, कीवर्ड है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर 2 कीवर्ड है, कौन सा, खुद एक फंक्शन जो स्मॉल में लिखना चाहिए, ओके, और वेरिएबल के लिए वेर, ये दोनों कीवर्ड है, और कंपलसरी स्मॉल में होना चाहिए, और जो वेरिएबल का नाम ले रहे हो ना वो भी स्मॉल में या कैपिटल में, वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? पर इसके लिए इसका नाम ऐसा रखने का, इजी रखने का, जिसे हमारे माइंड में सेट हो, और मीनिंगफुल रखने का। जैसे फर्स्ट नेम है तो उसका एफ लगा सकते हो आप, लास्ट नेम हो तो उसका एल लगा सकते हो, एक ही लेटर में लिखोगे तो भी चलेगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, भाई देखो हेलो स्टूडेंट पूरा स्पेलिंग लिखे, उसी जगह पे जेड हो, हमारे लिए इजी रहता है। ओके, तो ये हुआ वेरिएबल का डेफिनेशन। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है
डॉक्यूमेंट डॉट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये सीक्वेंस याद है आपको? डॉक्यूमेंट डॉट frm1 डॉट नेम डॉट वैल्यू, लास्ट में हम क्या करते थे, सेमीकोलन। इसका एक एक लाइन समझते हैं। देखिए यहाँ पे कंट्रोल द वेब ब्राउजर विंडो, उसको क्या बोला जाता है? बॉम्ब। ये बॉम्ब कौन सा है? मर्ची बॉम्ब है। नो, तो उसका फुल फॉर्म मैंने क्या ब्राउजर समझाया ऑब्जेक्ट हुआ है? यस, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, जो हमको ब्राउजर के साथ काम करना है, उसके ऊपर कंट्रोल रखना हो, तो कंप्यूटर को सब इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है लाइन टू लाइन, एक एक वर्ड के अंदर, उसको बोला जाता है बॉम्ब। तो जितने भी ब्राउजर हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। अभी आप बोलोगे सर हमने तो कभी डिवाइड नहीं किया। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट फील्ड नेम डॉट वैल्यू, तो कितने पार्ट में मैंने डिवाइड किया है देखो तो? 4. 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। अभी समझ में आया आपको? क्योंकि ये थियरी समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, फ्यूचर में आपको कभी भी अपनी खुद की वेबसाइट बनाना हो और आपको जावास्क्रिप्ट इसके अंदर ऐड करना हो, तो ये सीखना ही पड़ेगा। कॉलेज के अभी जो मेरे लेक्चर्स है ना, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट आती ही है, सेमेस्टर 1, 2 और 3 के अंदर। पर वो एडवांस लेवल पे होता है। पर जो स्टूडेंट ने पहले से उसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर लिया, तो आप इजीली ओके यूट्यूब में वीडियो देख के भी जावास्क्रिप्ट एडवांस स्टडी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे स्प्लिट का मीनिंग होता है डिवाइड करना, डिफरेंट पार्ट्स और ऑब्जेक्ट हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफाइन करते हैं। ओके, चलिए अभी हम क्लैरिफाई करते हैं, अच्छी तरह समझना ही है। ये है हिरार्ची ऑफ द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? विंडो। ओके, आपने कभी 10th स्टैंडर्ड में फ्रेम बनाना सीखा है? फ्रेम में भी याद हो, आपने अच्छी तरह समझा होगा तो क्लैरिफाई होगा, इसमें फ्रेम बनाना आता है विंडो को। ओके, मैं गूगल या आपने फेसबुक देखा है? हाँ, फेसबुक के अंदर साइड पे ना ये चैट जोन होता है, यस। उसमें जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन है ऑफलाइन है वही दिखाई देता है चैट जोन के अंदर। ओके, चलिए मैं यस। एग्जांपल दूंगा। फ्रेम है जो अभी हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहले विंडो ओपन करती है ना, उसको पैरेंट विंडो बोलते हैं। या सेल्फ में होता है या टॉप लेवल पे होता है। तो सबसे पहले विंडो के अंदर ये होता है, एग्जाम के अंदर बोला गया। विंडो के बाद आता है डॉक्यूमेंट। एक हिस्ट्री है ना, वो टॉप लेवल पे होती है। लोकेशन, ओके। अब ब्राउजर के अंदर हिस्ट्री आप सेव करते हो या ऑटोमेटिक हो जाती है? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक हो जाते हैं, आपको क्लियर करना पड़ता है। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं मालूम है ना, जैसे इंटरनेट ब्राउजर ओपर क्लोज किया तो सबसे पहले हिस्ट्री क्लियर करेगा। हिस्ट्री क्लियर नहीं करेगा तो पूरी मोनोपोली खुल जाती है भाई। आप आपने इंस्टाग्राम खोला, कौन से टाइम पे खोला, कौन सी वेबसाइट विजिट की। ओके, सेम लोकेशन। अब गूगल पे यूज कर रहा है कोई? गूगल पे, जब आप गूगल पे से पेमेंट करते हो ना, तो आपका कौन से लोकेशन से आपने पेमेंट किया उसका लोकेशन भी सेव हो जाता है, लाइक जीपीएस। इसमें भी ऐसा होता है। आईपी एड्रेस, जब आपको ऑनलाइन कोई वेबसाइट की विजिट कर रहे हो तो आपका सेलफोन का लोकेशन उसके लिए ट्रेस हो जाता है। जिस स्विगी में ऑर्डर करते हो तो लोकेशन आप ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर लेता है सामने वाला पर्सन। यस, वो लोकेशन के थ्रू ही आपके वहां तक पहुंच जाएगा क्योंकि आपने एक्टिवेट किया है। तो ये दोनों हमारे लिए अभी कोई काम का नहीं है, ये दोनों हमारे लिए ये डॉक्यूमेंट काम का है। तो विंडो के अंदर क्या हम ओपन करने वाले? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक, लिंक के भी दो टाइप है, ए लिंक और वी लिंक। ए लिंक का फुल फॉर्म मालूम है किसी को? Actively. एक्टिवली। एक्टिव लिंक। और वी लिंक का फुल फॉर्म विजिटेड लिंक। ओके, इसके बाद डॉक्यूमेंट के अंदर ये तो ये लिंक बनाने के लिए, ये भी हमारे लिए कोई काम का नहीं। हम डॉक्यूमेंट के अंदर जाते हैं फॉर्म, और फॉर्म के अंदर हमने इनपुट एलिमेंट सीखा था, मालूम है क्या था इनपुट एलिमेंट? रेडियो, टेक्स्ट एरिया, बटन। बटन के अंदर कितने बटन थे? 2, सबमिट एंड रिसेट, टेक्स्ट फॉर टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, पासवर्ड, रिसेट बटन, सिलेक्शन एंड ऑप्शन। तो ऑप्शन। फॉर्म के अंदर ये सब ऑप्शन आते हैं ना, ये सब फॉर्म के अंदर है।
अभी आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करो तो अभी तक जो प्रैक्टिकल करे थे ना, मैंने आपको क्या बोला था, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम डॉट फील्ड नेम, थ्री नेम आपको याद रखना होता है। ये सीक्वेंस है, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम डॉट फील्ड नेम। तो अभी ये हीराई चीज समझ में आई। इसमें सबसे जो टॉप पे है ना वो विंडो है, इसके बाद डॉक्यूमेंट, उसके बाद फॉर्म, उसके बाद ये सब ऑप्शंस ओपन होते हैं। जो अभी इसके लिए हमने फॉर्म बनाया था, पर टॉप लेवल के जो थ्री ऑप्शन है ना उसके बारे में हमको और भी डेप्थ में स्टडी करना है। अभी आपको ये पॉइंट तो समझ में आ ही गया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, रेडियो बटन क्या है, टेक्स्ट एरिया क्या है, उसका अनदर नेम क्या है, बटन है तो बटन, सबमिट बटन ऑटोमेटिक काम करता है नहीं, उसके ऊपर क्लिक करना होता है, जो क्लिक करते हैं ना उसको बोलते हैं इवेंट। ओके, तो एग्जाम में आपको पूछे टॉप लेवल पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, अभी तो बोलो। विंडो। टॉप लेवल पे कौन सा है, विंडो है। ओके, तो हमारे सिलेबस में ऑब्जेक्ट कितने हुए मालूम है आपको, डॉक्यूमेंट क्या था, ऑब्जेक्ट। विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट। टॉप लेवल पे कौन सा ऑब्जेक्ट है। विंडो। समझ में आया आपको, चार्ट क्यों बनाना है, सब सेम लगेगा पर वो सेम नहीं है। देखो विंडो है ना ऑटोमेटिकली ब्राउजर को बुला लेता है, और विंडोज है वो कैसा ऑब्जेक्ट है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ग्लोबल मीन्स व्हाट, वो पूरे वर्ल्ड में किसी को भी कहां से भी बुला सकता है। तो यहाँ पे हम पूरा क्लैरिफाई, विंडोज ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट कंटेन करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। तो विंडो है, विंडो के अंदर कौन सा आता है, डॉक्यूमेंट आता है। अभी देखो आप इसकी थ्योरी समझोगे ना, नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं रेफरेंस बुक में से समझाऊंगा, इसके लिए ये इजी रहेगा आपका पीपीटी। ओके चलिए, हीराइची के अंदर डॉक्यूमेंट है, वो भी ऑब्जेक्ट है, पर कैसा ऑब्जेक्ट है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको पूछा डॉक्यूमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, डॉक्यूमेंट। टॉप लेवल पे कौन सा ऑब्जेक्ट था, विंडो। विंडो। हो गया कंसेप्ट क्लियर, यस। अभी देखो यहां पर भी है, वेब पेज में जो डिस्प्ले होता है वो ब्राउजर के ऊपर डिपेंड है। इसके बाद ओके, किसके अंदर आता है, डॉक्यूमेंट के अंदर हम क्या बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म के साथ साथ इमेजेस लिंक बनाना, अपने 10 स्टैंडर्ड के अंदर एचटीएमएल लर्न किया होगा, तो इमेज बनाना आता है आपको, लिंक आता है, लिंक के अंदर भी दो लिंक, एक्टिव लिंक और वी लिंक, ऐसा कुछ समझा होगा। नहीं आपको इसमें स्टडी करना हो तो आप कर सकते हो, यूट्यूब के अंदर मैंने ऑलरेडी वीडियो आप ऐड कर दिया हुआ है। ओके, ये आपका मेन हुआ। अभी नेक्स्ट फोकस, फोकस क्या है, मेथड। मेथड है, जो पर्टिकुलर टास्क के ऊपर डिपेंड है। जिसे मैं देखो आपका फोकस क्या है, मैं यहाँ पे जो येलो कलर का हाईलाइट कर रहा हूँ, आपका फोकस वहां पे है। इसके लिए तो मैं करता हूँ, हमने 11th के अंदर मल्टीमीडिया के बारे में स्टडी किया था। तो मल्टीमीडिया के अंदर क्या था, टेक्स्ट, तो मैंने टेक्स्ट बुक एक्सप्लेन कर दिया। ओके, वो बोरिंग लग रहा है तो मेरा वॉइस है, वॉइस के थ्रू फटाफट आपको समझ में आ जाता है। वो भी आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा है, थर्ड क्या है, इमेजेस, ग्राफ, तो मैं आपको साइड पे ग्राफ भी और चार्ट भी ड्रॉ करने के लिए देता हूँ। और हमारे लिए एग्जाम के अंदर फुल मार्क्स लाने के लिए, 100 ऑफ 100 मार्क्स लाने के लिए वो चार्ट इंपॉर्टेंट है। और यही मेथड से मेरे अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को पूरा का पूरा लैंग्वेज माइंड में सेट करवा देता हूँ, जिसे फ्यूचर में एमसीक्यू कितना भी कंफ्यूजन वाला हो, पर आपके माइंड में वो चार्ट क्लियर है। और यू नो वेरी वेल चार्ट कब बनाते हैं, जो इजीली माइंड में सेट करने के लिए। ओके, ये भी बोरिंग लग रहा है आपको, तो आपके लिए वीडियो तो है ही, तो ये सब मेथड से मैं स्टडी करवा रहा हूँ। पीपीटी में चार्ट और इजीली एक्सप्लेन करने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सेम आपको फोकस इसके ऊपर ही करना है, फोकस आपको अपने गोल के ऊपर है ना, सेम मैं यहाँ पे भी वही हाईलाइट करवाऊँ। सेम अलर्ट मैसेज है ना, वो किसको फोकस करता है, अलर्ट के ऊपर। देखो यहाँ पे लिखा है, जो भी पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, हाईलाइटेड होता है। मैं वही कर रहा हूँ हाईलाइट पेन से। ओके चलिए, ये हुआ उसका मेन। और वो अलर्ट है वो ऑलवेज कौन से किसके ऊपर फोकस करता है, किसके ऊपर फोकस करता है, कर्सर के ऊपर। मेरा ये कर्सर है, मैं जो मूवमेंट कर रहा हूँ वो कर्सर है। ओके, तो ये हुआ उसका मेन, ये फोकस का काम है। नेक्स्ट जो अभी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, इज एन एन, इज एन एन का फुल फॉर्म क्या है,
Not a number. नॉट अ नंबर। अभी आपको यहाँ पे एक नया आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू के साथ काम करना हो तो जावास्क्रिप्ट ने एक इनबिल्ट फंक्शन दिया है। कैसा फंक्शन नाम लिखा है मैंने? इनबिल्ट। कौन सा इनबिल्ट फंक्शन है? इज एन एन। देखो एन एन कैपिटल की स्मॉल है? कैपिटल। Capital. कैपिटल। तो कंपलसरी आप जब प्रैक्टिकल कर रहे हो ना, कंपलसरी कैपिटल ही लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो। ये फंक्शन मैंने नहीं बनाया, नहीं आपने बनाया, इनबिल्ट है जावास्क्रिप्ट ने, दैट्स मींस नेटस्केप कंपनी ने ये नंबर के लिए ये फंक्शन बना के दिया। मोस्ट टाइम पे 110% इसमें से एक एमसीक्यू ये पॉइंट में से आएगा। ओके, इज एन एन के अंदर। तो आपको पूछा गया न्यूमेरिक फंक्शन कौन सा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? इज एन एन। उसके पीछे क्या है? जीरो है। क्या है ये? Parenthesis. पैरेंथेसिस ब्रैकेट। पैरेंथेसिस। ओके, इज एन एन का वैल्यू क्या है? ट्रू कब होगा? जब नंबर नहीं होगा तब। फॉल्स कब होगा? नंबर होगा तब। क्योंकि वो रिवर्स काम करे। अभी थोड़ा सा दिमाग चलाना, क्योंकि नाम ही ऐसा है उसका, नॉट अ नंबर। अभी इसके लिए नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है एक एक पॉइंट के अंदर। देखो एक बेस्ट एग्जांपल दिया है, जब मैं इज एन एन के अंदर 1 2 3 लिख देता हूं तो उसका आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स। फॉल्स। इज एन एन के अंदर मैं हेलो लिख रहा हूं, स्पेलिंग लिख रहा हूं, तो आंसर क्या आ रहा है? ट्रू। सिंपल है, सिंपल है। क्या है भाई? हेलो है, वो क्या है? नंबर नहीं है, तो ट्रू है ना, अपना अल्फाबेट दिया है। और फॉल्स के अंदर जब डिजिट लिख रहे हो तो, क्योंकि उसका नाम ही है इज अ नॉट अ नंबर। मोस्ट आईएमपी है, माइंड में सेट करना हो। जब मैं इसकी स्क्रिप्ट बना के मैं आपको समझाने वाला हूं, समझ लेना अच्छी तरह, इसकी स्क्रिप्ट बना के मैं जो आपको देने वाला हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको क्या क्या इज एनोन का यूज करके क्या क्या आपको एग्जाम्पल देना है, जो ये प्रैक्टिकल हम इस एनोन का यूज करके पूरा सा एक क्लैरिफाई करने वाला है, उसका कोडिंग में अभी आपको समझा दूंगा। कौन सा एग्जांपल है? वैलिडेशन फॉर्म ऐड करना है। क्या? यूजर शुड नॉट कीप द फील्ड एम्प्टी, ब्लैंक नहीं होना चाहिए डिटेल। ओके, कंपलसरी नंबर होना चाहिए। तो अभी हमने फंक्शन समझा था, कौन सा था फंक्शन? इज एन एन। ओके, चलो हमारा काम आ गया। पिन कोड है ना, कितने डिजिट का होना चाहिए? 6। 6। तो कितना हमको कंडीशन लगानी है? टोटल 3 कंडीशन लगानी है। कौन सी कंडीशन है भाई? यूजर एम्प्टी नहीं रखना है, पिन कोड कभी अल्फाबेट में नहीं डाल सकता हूं, कंपलसरी डिजिट में डालना है, और एक्चुअली डिजिट में ही आता है। और पिन कोड की लेंथ 6 से ग्रेटर भी नहीं होनी चाहिए स्मॉलर पिन। और उससे लेस भी नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली 6 होना चाहिए। तो उसकी लेंथ के ऊपर भी हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अभी समझ में आया आपको? तो इसका प्रैक्टिकल करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। और थोड़ा सा पॉइंट समझा दे। देखो हमने फर्स्ट नेम का प्रैक्टिकल कर चुके हैं, यहाँ पे हमने एक साथ 2 काम किया है। सीएसएस का प्रैक्टिकल भी है, ये सीएसएस है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर इसका प्रैक्टिकल मैंने पहले ही समझा दिया था, याद है आपको? जब फर्स्ट बॉक्स नेम रखेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो विंडोज बॉक्स में आपको अलर्ट मिलेगा, ये सीएसएस, ये जावास्क्रिप्ट। तो ये है सीएसएस भी आ गया और ये जावास्क्रिप्ट भी आ गया, तो दोनों साथ में। बट यहां से अटकना नहीं है, उसके बाद लास्ट नेम, मिडिल नेम, एड्रेस, रेडियो बटन, चेकबॉक्स, ओके, और लास्ट में सीटी के ऊपर भी अप्लाई करना है। पर इसके लिए सबसे फर्स्ट आपको क्लियर होना चाहिए उसका थियरी। मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया, इसके बाद ही क्या हुआ? एरर आई ना। तो हमने देखो सीक्वेंस क्या किया था, सबमिट है वो है इवेंट, अभी अच्छी तरह देखा ना नेक्स्ट पॉइंट में। तो उसके ऊपर क्लिक करने के लिए हम ऑन सबमिट के सामने क्या लिखते थे, याद है आपको? Return space validate. यस, रिटर्न स्पेस फंक्शन नेम। तो सबमिट है ना वो इवेंट है, तो ऑन सबमिट है ना वो इवेंट हैंडलर है। ओके,
इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, अभी ध्यान रखना। अभी देखो हमारा नेक्स्ट सेशन के अंदर हमको जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन फॉर्म, तो फास्ट फॉर्म में ये रिकॉल कर लो हिराइची, अभी हमने ये प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं। ओके, अभी मैंने जैसे समझाया वो, इसके बाद जो हमको समझना है, एम्प्टी फील्ड नहीं होना चाहिए, ये 3 कोड, तो इसका ये आपको क्लैरिफाई करना है। अभी देखना अच्छी तरह, ये प्रैक्टिकल करने से पहले इसकी थ्योरी समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट ओवर, फंक्शन, वैलिडेट फॉर्म। ओके, ये हमारा फंक्शन नेम हुआ। ओके, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट ओवर, समझना अच्छी तरह। डॉक्यूमेंट डॉट, ओके, एक्स डॉक्यूमेंट डॉट JS1, JS1 क्या है Form name. बोलो? फॉर्म नेम। नेम क्या है? Field name. फील्ड नेम और वैल्यू, तो उसको हमने क्या बोला था? ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल बॉम। ओके, इसके बाद ये जो कोडिंग है ना, वो यहाँ के लिए देखो, x इक्वल टू नल, और इनकेस इसकी एरर आई तो आपको इसकी अलर्ट मिलेगी, प्लीज एंटर योर नेम। इसके बाद फोकस लाने के लिए नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने फोकस किया और रिटर्न फॉल्स लिखा, जो ऑलरेडी इसका प्रैक्टिकल तो हम कर चुके हैं सिंगल का, पर हमको यहाँ से एक नया अपडेट क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमको मिडिल नेम लास्ट नेम तो लाना ही है, एड्रेस तक भी हम एरर लाने वाला है, बट उसके बाद पिन कोड का हमको लाना है। तो देखो मैंने नया वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेर स्पेस y इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट JS1 डॉट, ये है पिन कोड। पिन कोड बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट एरिया या टेक्स्ट बॉक्स? टेक्स्ट बोलो, बॉक्स। कंपल्सरी टेक्स्ट बॉक्स और वैल्यू। आई नो वेरी वेल, कई सारे स्टूडेंट को इसमें नहीं समझ में आ रहा है, इसके लिए एक पूरा कंटिन्यू ये लेक्चर्स है एक्चुअली, मुझको तो इसका इसके लिए पार्टीशन करना पड़ता है। ओके, जिसे आपको ना समझ में आए तो क्लैरिफाई, तो इसके लिए स्मॉल स्मॉल पार्ट का ग्रामर बनाइए और पूरा लैंग्वेज कंसेप्ट क्लियर करो। ओके, तो पिन कोड का मैंने दूसरा नाम क्या बना दिया, क्या नाम बना दिया? वाई। अभी देखो इसके लिए यहाँ पे y इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट डबल कोट ओवर इज NON, उसके बीच में यहाँ पे क्या लिखा है देखो तो, वाई। y। तो y क्या हुआ मालूम है अभी आपको? बोलो तो, मैंने आपको उसका नाम बोला था अभी, y को हम क्या बोलते हैं? पिन कोड। क्या बोला जाता है? पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं, सिग्नेचर। या सिग्नेचर बोल सकते हैं, क्योंकि इज NON क्या है? एक खुद फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। देखो एन कैपिटल रखना है। अभी आप बोलोगे सर एग्जाम में यही कंफ्यूजन होगा स्टूडेंट, एक बार रीड करके जाओगे, समझा नहीं है सर कंप्यूटर में क्या बाद में हम कर लेंगे, इसमें तो ये ब्ला ब्ला करोगे। अरे भाई, केमिस्ट्री फिजिक्स में तो लेस किया है, कंप्यूटर में भी लेस करके बैठ जाओगे। ओके, क्योंकि यही तो मिस्टेक होती है। ओके, वाई, वापस यहाँ पे डॉट है, लेंथ पूरा स्पेलिंग लिखना है स्मॉल में। ये क्या है, लेस देन है कि ग्रेटर देन है? Greater than. ग्रेटर देन 6 में 6 से ज्यादा होगा, और y डॉट लेंथ लेस देन 6, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? एग्जैक्टली 6 होना चाहिए। तो मैंने कितनी कंडीशन लगाई देखो, नल नहीं होना चाहिए, नंबर ही होना चाहिए, इसके लिए इज NON का फंक्शन यूज किया है। लेंथ का रिस्ट्रिक्शन 6 से ज्यादा भी नहीं, लेस भी नहीं है, तो ये दो मैंने कंडीशन लगाए। इनकेस ये कंडीशन ट्रू हुई तो अलर्ट में मैसेज आएगा, क्या मैसेज आएगा? आपका पिन कोड है वो प्रॉपर एंटर करो। और ये दो फील्ड है, जो बॉक्स के अंदर आपने मिस्टेक की है वही मिस्टेक के अंदर आपका कर्सर का फोकस जाए, इसके लिए मैंने फोकस नाम का फंक्शन यूज किया है। क्या यूज किया है? फोकस नाम का फंक्शन नहीं है, वो मेथड है। फंक्शन क्या है बोलो? फोकस क्या है, फंक्शन है या मेथड? मेथड। Method. मेथड है, तो आप शांति से बैठे क्यों रहो? एक बार समझाऊंगा, सेकंड टाइम मैं रिवाइज करूंगा, थर्ड टाइम कंफ्यूज कर दूंगा आपको।
और देखना चाहता हूँ कि आप ये सब समझ रहे हो कि नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, मैंने आपको बोला था केमिस्ट्री फिजिक्स भूल जाओगे आप ये सब स्टडी कर रहे हो, तब आपका मेन सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंप्यूटर एक भी चीज हमारे बिना काम नहीं कर सकती। जो भी ऑर्डर हम देते हैं वही काम करता है। आप ये लिखना भूल जाओगे तो उसकी कुछ अलग एरर आएगी। रिटर्न स्पेस फॉल्स, तो ये आपको पूरा प्रैक्टिकल क्लैरिफाई करना है। ये किसके लिए हमने किया, किसके लिए किया है, पिन कोड के लिए। फ्यूचर में मोबाइल के लिए पूछा तो क्या इसमें चेंजेस करना पड़ेगा, बोलो तो। लेंथ वेरी गुड, लेंथ 6 की जगह पे हम क्या कर देते हैं 10। 10, खत्म। सेम रूल्स मोबाइल के लिए भी होगा। अभी देखो इसके अंदर है नहीं, पर मैं आपको जो एग्जाम के अंदर टास्क देने वाला हूं वैसा दे सकता हूं। ओके यस, इसमें आप मना नहीं कर सकते हैं। मैंने कई सारी जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑप्शन नहीं दिखाया, उसका मेन रीजन यही था। ओके, आप पहले एक बार थोड़ा सा मास्टरी ले लो इसके अंदर, बाद में हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर और भी चेंजेस और टेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। भाई ये नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, ये लिखेंगे, पर उसके पीछे आपका रीजन भी क्लियर होना चाहिए। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको, इसमें कोई भी क्वेरी है, देख लो अभी एक बार। सबका ब्रेकेट देखना, जो ब्रेकेट स्टार्ट है उसको क्लोज है, इसके लिए मैंने एरो के थ्रू भी समझा है। ये एनिमेशन है, जो हमारे मल्टीमीडिया का लास्ट पॉइंट था, क्या, एनिमेशन। जो स्टूडेंट को वीडियो भी पसंद नहीं आ रहा तो एनिमेशन के थ्रू भी उसको प्रॉपर हमें कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। ओके, ये दोनों देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखा है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको कंसेप्ट